पहले जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार, उसमें कई ऐसी बातें हैं, चाहे 10 करोड़ किसानों को बेनिफिट देने की बात हो पीएम किसान सम्मान निधि से, 3 करोड़ और घर बनाने के लिए गरीबों की बात हो, उनसे लेके बुलेट ट्रेन की बात हो, या फिर 3 करोड़ और लखपति दीदी बनाने की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, कंटिन्यूएशन ऑफ फ्री राशन अगले 5 सालों के लिए, ये सारी बातें ये सब मैनिफेस्टो में थी और आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उनको दोहराया। लेकिन विपक्ष का जो सबसे ज्यादा अटेंशन रहेगा वो आप भी जानते हैं और मैं भी, ईडी, सीबीआई और इलेक्टोरल बॉन्ड्स। लेकिन मैं उससे पहले आपसे जानना चाहता हूं सुधांशु जी, ये सारी जो बातें हैं जो पहले संकल्प पत्र में रखी गई, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ जी कर रहे थे, निर्मला जी से मेरी उस दिन बात भी हुई, उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं ये सिर्फ संकल्प पत्र के लिए नहीं है, राजनाथ जी की अध्यक्षता में बीजेपी ने बहुत सोच के बनाया है। और आज प्रधानमंत्री के साक्षात्कार में उनके जवाबों में वही दिख रहा था जो उनके संकल्प पत्र से निकली हुई चीजें। बट कैन दिस बी डिलीवर्ड? ठीक है, 1 नेशन 1 पोल आप कह रहे हैं आप डिलीवर करेंगे, जी बोलिए। जी सुधांशु जी। देखिए, जो हमारा संकल्प पत्र है वो 15 लाख फीडबैक के बाद बनाया गया है, और जो प्रधानमंत्री जी का आज का साक्षात्कार और कल का जो हमारा संकल्प पत्र बहुत स्पष्ट है। 10 साल की परफॉर्मेंस, 25 साल का प्लान और 1000 साल का विजन, बहुत स्पष्ट है। और मोदी की गारंटी हमने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए रखा है, क्योंकि 10 साल में जो डिलीवर किया, जैसे 4 करोड़ मकान बनाए हैं, तब कहा है कि 3 करोड़ और बनाएंगे, कोई बात हवा में नहीं कही है। जैसे मुफ्त बिजली की बात होती है, अरे ये तो कोई भी कह देगा हम आएंगे मुफ्त बिजली दे देंगे, सरकारी खजाने से देते रहेंगे, तो बहुत आसान है। अब उन्होंने क्या किया कि जब आए तो पहले बिजली का कंजम्पशन कम करो, तो एलईडी बल्ब बांटे 37 करोड़, जो अमेरिका की कुल आबादी के बराबर है। अगला चरण क्या किया, सोलर एनर्जी में 25 गुने की छलांग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका केंद्र भारत में। अगला चरण क्या किया, प्रोडक्ट लिंक्ड इक्विटी स्कीम से सोलर पैनल भारत में बनने शुरू हो, अन्यथा हम सीधे कर देते तो टोटल इंपोर्ट के ऊपर आश्रित हो जाते। अब उसके बाद 22 जनवरी को, जिस दिन श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, 1 करोड़ सूर्य घर की योजना, यानी अब 1 करोड़ घर ऐसे होंगे जिनकी बिजली फ्री नहीं होगी, परमानेंट फ्री होगी, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्री होगी, कोई उसके ऊपर कोल या कार्बन प्रिंट नहीं होगा। और तो और अगर आप ज्यादा उत्पन्न कर लेंगे तो सरकार आपसे खरीद भी लेगी। उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात उन्होंने कही। अब बताइए, उस जमाने में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे और आज कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं? 12 लाख थे, उस जमाने में 2000 थे। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग भी उन घरों में सोलर एनर्जी से हो सकेगी जो फ्री है, तो आपके पेट्रोल डीजल का भी खर्चे का बदलाव है। यह है 25 साल का विजन, ये होता नई सोच। और ये सब लोग होते हैं, ये आओ ये कर दो, वही पुरानी सोच, वो क्षेत्र भाषा में बांट लो, उत्तर दक्षिण में बांट लो, दलित सवर्ण में बांट लो, अगड़े पिछड़े में बांट लो, और थोड़ा बहुत इधर उधर सेटिंग करके 2-4 बयान देके और फिर सोचो कि ये इक्वेशन को थोड़ा सा गठबंधन कर लो, फिर मनी मन सोच लो, ये वोट इतना ट्रांसफर हो जाएगा तो हो जाएगा। तो बहुत भारी अंतर है प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण और विपक्ष की सोच में, जो कल के हमारे संकल्प पत्र यानी मोदी की गारंटी और आज के प्रधानमंत्री जी के हिस्से। और एक पॉइंट और बता दूं जो आपने क्लियर कहा, बहुत साफ उन्होंने कह दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या कहा, 3000 कंपनियों ने दिया है, जिसमें सिर्फ 26 ऐसी हैं जिन पे की ईडी की कार्रवाई हुई है। उस 26 में सिर्फ 16 ऐसी हैं जिन पे इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद के दौर में कार्रवाई हुई है, तो और उनमें से 2/3 ने विपक्ष को दिया है। तो मतलब बड़ा अजीब यार ये तर्क देते हैं कि मतलब कार्रवाई हम कर रहे हैं, मतलब बकौल इनके कनपट्टी पे एक तो पहली बात हम बंदूक रख के ले रहे हैं और ये टीका चंदन लगा के इनके ऊपर न्यौछावर हो रहा है। और वो भी मजे की बात ये है कि जिसपे इनके अनुसार हमने दबाव दिया हुआ है वो इनको दे रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत तथ्यात्मक और तार्किक ढंग से इस प्रकार के अनर्गल आरोपों को ध्वस्त करने का काम किया। हो गया, जनता नहीं सुन रही। रिलैक्स अनुराग जी, रिलैक्स। आप जवाब दे दूं? में कितनी सीट जीत रहे हैं? हाँ बोलिए, दीजिए, चलिए आपसे शुरू करता हूँ। संजीव जी आ रहा हूँ, बोलिए। ये 25 साल आगे की बात करेंगे, नहीं 10 साल का नहीं बताएंगे क्या क्या किया। अच्छा, ये नहीं बताइए ना कि संविधान बदलने के लिए आपको 400 पार की सीटें चाहिए। यही तो आपके लोग कहते घूम रहे हैं हर जगह, जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके 3-3 सांसद, तो कहते कितनों को निकालोगे आप? सब तो यही कहते हैं कि संविधान अगर हमको बदलना पड़ेगा तो सीटें ज्यादा चाहिए। ये आपका विजन है क्या? दूसरी बात, सोलर पावर क्यों झूठ बोलते हैं? सोलर पैनल आज से नहीं बन रहे हैं इस देश में, पहले से बन रहे हैं।
आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे, तो भाई जब पूरा देश को पूरा वर्ल्ड उन्नति कर रहा है, हम भी उन्नति कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो आप उसमें अपनी क्रेडिट क्यों ले रहे हो? आपकी क्रेडिट होनी चाहिए कि आप डीजल पेट्रोल सस्ता कर देते तो आपकी क्रेडिट होती। आप रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें सस्ती कर देते, दाल सस्ती कर देते, तो आपको क्रेडिट मिलती। दूसरी बात, हम इनको तो एक ही बात कहेंगे, संकल्प पत्र ये ले आए, फिर से लोगों को भरमाए, ना बेरोजगारी की चर्चा, ना रोजगार का पर्चा, ना अपराधों की कोई बात, किसानों का ना साथ कोई, ना बात हुई महंगाई की, ना बात हुई दूध दवाई की, बस जुमलेबाजी जुमलेबाजी जुमलेबाजी। इस बार यार निकासी निकासी यार निकासी, इस बार आपकी निकासी तय है। इसलिए जुमलेबाजी, बुलेट ट्रेन, कहाँ है बुलेट ट्रेन? जरा गिनाइए, कहाँ चली बुलेट ट्रेन? गिनाइए गिनाइए गिनाइए, बुलेट ट्रेन कहाँ है? मैं जानना चाहता हूँ किस रूट पे चल रही बुलेट ट्रेन। आपने कहा था बुलेट ट्रेन चलेगी, मैं जानना चाहता हूँ 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बन गए, जानना चाहता हूँ। बताइए देश को कौन सी 100 स्मार्ट सिटी बन गए, लोग वहां पे बताइए, आप जल्दी बताइए। आप कमाल की बात कर रहे हैं आप। बताइए किसान की इनकम दुगनी होगी कि नहीं होगी, बताइए, जानना चाहता है किसान, जानना चाहता है। किसान बेचारा धरने पे बैठता है, आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, हो गया? बताइए बताइए, चुटकी बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? और यहाँ पे बताइए, ईएफओ को डाटा मत बताइएगा, ये डाटा वाटा कुछ नहीं। अभी महंगाई दर पूछने लगेंगे, बेरोजगारी दर पूछने लगेंगे। अरे भैया, जब घर से आदमी महिला निकल के जाती है ना बाजार में, तो नहीं पूछती है भैया प्याज का भाव, बोलता है भैया ये है दाल 200 रुपए किलो है, 180 रुपए किलो मिलेगी। वो कहेगी नहीं नहीं सर, महंगाई दर कम हो गई है। अरे दीदी, भले महंगाई दर से हमको कोई लेना देना नहीं, 180 रुपए देना होगा तब आपको यहाँ मिलेगा। दूध अगर 35 रुपए था, 60 रुपए हो गया है, वो आप महंगाई दर का डाटा लिए घूम रहे हैं। यहाँ 35 रुपए का, यहाँ 60 रुपए डीजल पेट्रोल की बात, 70 रुपए, यहाँ 100 रुपए पहुंच गया, आप यहाँ पे डाटा लेके घूम रहे हैं। कमाल है भैया, आटा महंगा है, आप डाटा लिए घूम रहे हैं। अरे डाटा से पेट नहीं भरेगा। आटा महंगा है, आप डाटा लिए घूम रहे हैं। सुधांशु जी, ये समाजवादी पार्टी का काउंटर है। संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा, संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी। ओपनिंग कमेंट्स, फिर आ रहा हूं। शरद जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं। देखिए, सुनने में आनंद आता है, बीजेपी के अभी इनके श्रव्य से ज्यादा दृश्य में आनंद आता है, हाथ पांव को बीजेपी के हमने संकल्प पत्र को भी देखा और 2014-2019 के वादों को भी देखा। देखिए, मोटी मोटी बात, जब 2014 में प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने मोटे मोटे वादे किए थे। पहली बात महंगाई की करी थी, महंगाई कम करेंगे, फिर कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, काला धन वापस लेंगे, और ये कैसे होगा तो उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया होगा, और फिर कहा था सबका साथ सबका विकास। ये मोटी मोटी बातें जिसको जो देश की जनता को समझ में आई थी। आज महंगाई की देखिए, महंगाई कहाँ है, चाहे वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की महंगाई हो, या आप देखिए तेल की महंगाई हो, या आप देखिए पेट्रोल की महंगाई हो, डीजल की महंगाई हो, देखिए कहां पहुंच गया। और मजे की बात यह कि प्रधानमंत्री के लगातार मैं भाषण को सुन रहा हूं, कहीं भी वो महंगाई की जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था बेरोजगारी की बात। अब देखिए, बेरोजगारी के आंकड़े में सीएमआई का देख रहा था, सीएमआई ये कह रहा है कि भाई जब ये सरकार में 2014 में आए थे तब लोगों के 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। आज वो 41 करोड़ लोगों का रोजगार हो गया, और लगभग 114 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है, जिसमें 90 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है।